गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, 10th क्लास स्टूडेंट। आज हम लोग बायोलॉजी में थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। और काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे कि जब जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर के स्थान पर हमने थर्ड चैप्टर क्यों स्टार्ट किया। तो मैं बताना चाहूँगा कि इस बार आपके सिलेबस में जो सेकंड चैप्टर था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो आपका हटा दिया गया है। काफ़ी टॉपिक उसके हटा दिए गए हैं। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो काफ़ी अच्छा टॉपिक है कि तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो अगर हम रिप्रोडक्शन को डिफाइन करें तो रिप्रोडक्शन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ सेम काइंड आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म। तो लाइफ की पृथ्वी पर कंटिन्यूटी के लिए, जीवन की निरंतरता के लिए, जीवन को संभव बनाए रखने के लिए पृथ्वी पर रिप्रोडक्शन बहुत एक इम्पोर्टेंट जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसके द्वारा ये एक क्वालिटी होती है जिसके द्वारा जो लिविंग्स बीइंग्स होते हैं, लिविंग बीइंग अपने समान, अपने जैसे अपनी प्रजाति को छोटे किड्स कह सकते हैं के रूप में प्रोड्यूस करते हैं, which are physical, independent in later and ensure the perpetuation of the species। तो इस प्रकार से वो अपनी जो प्रजाति है, प्रजाति को मेंटेन रखने के लिए, अपने वंश को कायम रखने के लिए ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोसेस होते हैं, जिसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो बाय द perpetuation of species, it means that reproduction ensure the group immortality of the individual। तो perpetuation एक किसी स्पीसीज की ऐसी कह सकते का आशय है, क्या अर्थ है कि कोई भी प्रजाति अपनी जो प्रजाति होती है, प्रजाति को पृथ्वी पर कायम रखने के लिए एक इंश्योर करती है, एक प्रयास करती है। व्हेन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस दे इंक्रीज इन द नंबर। जब कोई भी प्रजाति रिप्रोडक्शन करती है, प्रजनन करती है, तब वो अपनी संख्या में वृद्धि करती है, अपने जैसे प्रजाति को बढ़ाती है। इन सम केसेस न्यू इंडिविजुअल्स आर जस्ट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। और कुछ प्रजातियों में जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, जो नई प्रजाति होते हैं, जो न्यू जनरेशन होती है, वो अपने माता पिता के बिल्कुल हूबहू समान होती है। इन सम केसेस न्यू इंडिविजुअल्स आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, दो दे मे अपीयर डिफरेंट इन द टर्म्स ऑफ मैनी external physically features such as height or complexions, hair etc। बहुत से दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दूसरी तरफ बहुत से ऐसी प्रजातियां होती हैं या ऐसी नई जनरेशन होती हैं जो दिखने में माता पिता से समानता रखते हुए भी, समान होते हुए भी कहीं ना कहीं अपने माता पिता से कुछ डिफरेंट उनमें दिखाई देता है। चाहे हम बात करें इन द टर्म्स ऑफ हाइट हो, चाहे आप इन द टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्शन हो, चाहे आपके बालों के रंगों में, तो कहीं ना कहीं समान होते हुए भी वो एक प्रकार से वेरिएशन शो करते हैं। These new individuals replace the parents organism for the whole पॉपुलेशन ऑफ द स्पीसीज वेयर द डेड। और जब इनके जो पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने के बाद में वे अपने जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को रिप्लेस करते हैं, उनकी स्थान ग्रहण करते हैं। इन दिस मैनर स्पीसीज कंटिन्यूस। इस प्रकार से जो जीवन है, जीवन की बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ इस प्रकार से जीवन की निरंतरता बनी रहती है। सपोज़ कीजिए कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो रिप्रोडक्शन न होने के कारण जो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता, क्योंकि कोई भी स्पीसीज़ अगर उसमें ये कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो अपनी संतान के रूप में अपने वंश को आगे बढ़ा सके, तो वो प्रजाति वहीं पे ख़त्म हो जाती। तो इस प्रकार से जीवन की निरंतरता को, कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रोसेस होती है। The individuals produced after reproduction look similar to their parents as they have similar body design। और जितने भी जो न्यू वंश होते हैं, जो नई प्रजाति होती है, वो अपने माता पिता से बिल्कुल समानता प्रदर्शित करते हैं। दिस इज़ पॉसिबल, और ये ऐसा संभव हो पाता है क्योंकि उनका एक सेम ब्लूप्रिंट होता है, क्योंकि सेम ब्लूप्रिंट होता है। और इस प्रोसेस में आपका जो ब्लूप्रिंट का जो होता है वो इन्वॉल्व होता है डीएनए रिप्लिकेशन से। डीएनए के द्वारा ये चीज़ें संभव हो पाती हैं। द न्यूक्लियस ऑफ द सोमेटिक्स
सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म कंटेन क्रोमोसोम। जैसा कि हम लोग जानते हैं सेल स्ट्रक्चर में 9th क्लास में भी साइटोलॉजी में हमने पढ़ा है द यूनिट ऑफ द लाइफ सेल। तो वहाँ पे देखा है कि जो सेल होते हैं, सेल का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स के नाम की, जिसको हम गुणसूत्र कहते हैं, पाए जाते हैं। जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स में इनहेरिटेंस या एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में ले जाने वाली जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पाई जाती हैं, जो कि एक जनरेशन से, जो पेरेंट्स जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन, जो उनके जो बच्चे होते हैं वहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का काम करते हैं। द इन्फॉर्मेशन इन द प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। और जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती हैं, इन्फॉर्मेशन डीएनए मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में इंक्लूड होती हैं। और डीएनए का बहुत से बच्चे अगर नाम ना फुल जानते हो तो डीएनए का फुल नाम होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड सिमिलर कॉपीज ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल्स कैरी सिमिलर मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपोजिशन। डीएनए की जो समान प्रतिलिपियां होती हैं, समान जो कॉपियां होती हैं, वो समान कंपोजिशन होता है, उनका जो कंपोजिशन होता है वो समान होता है और समान कैरेक्टर के लिए होता है। दीज आर कॉल्ड जीन्स। तो हम कह सकते हैं एक प्रकार की समान प्रकार के जो डीएनए होते हैं, जो एक ही समान प्रकार के कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको हम लोग जीन्स कहते हैं। विच प्रोड्यूस सिमिलर फीचर इन द डॉटर इंडिविजुअल्स। जिससे जिसके कारण, जीन्स के कारण ही जो डॉटर इंडिविजुअल्स होते हैं, जो संतान होती है, वो आपके जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स से सिमिलरिटी शो करती है। द डीएनए मॉलिक्यूल पजेसेस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन द जीन। और जो डीएनए होते हैं, डीएनए के जो मॉलिक्यूल होते हैं, वो जीन्स में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। तो डीएनए मॉलिक्यूल पजेसेस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन द जीन विच सिंथेसिस इन स्पेसिफिक प्रोटीन। तो जैसा कि मैंने बताया, जो डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल में इस जीन के लिए एक स्पेसिफिक कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन होती है, संकेत होते हैं, और जिससे एक प्रकार की स्पेशल प्रकार की, एक विशेष प्रकार की प्रोटीन का निर्माण होता है। दीज प्रोटीन एक्ट एज अ एंजाइम टू कैरी आउट द स्पेसिफिक फंक्शन। और ये जो प्रोटीन होती हैं बच्चों, एक एंजाइम की भांति, एंजाइम एक बायो कैटलिस्ट होता है, एक उत्प्रेरक की भांति काम करता है बायोलॉजिकल प्रोसेस में। तो ये एक एंजाइम की भांति काम करती हैं, जो स्पेसिफिक फंक्शन जो होता है के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इफ़ द इंफॉर्मेशन इज चेंज्ड, अगर सपोज कीजिए कि कोई भी इंफॉर्मेशन चेंज हो जाती है, डिफरेंट प्रोटीन विल मेड, तो उसके स्थान पर दूसरी प्रोटीन बनने लगती है या दूसरी प्रोटीन बन जाती है। दिस विल प्रोड्यूस डिफरेंट एंजाइम एंड इवेंचुअली लेड्स टू द बॉडी डिज़ाइन। और अलग प्रकार की प्रोटीन का निर्माण होने लगता है। तो इस प्रकार से जो फ्रेमवर्क होता है, उसके कारण अलग प्रकार की बॉडी का निर्माण हो जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जितनी भी बॉडी होती है, बॉडी की जो कंस्टिट्यूएंट होता है, जितनी भी सेल की कंस्टिट्यूएंट होता है, वो उसमें प्रोटीन का बड़ा महत्व होता है। तो यहाँ प्रोटीन से ही सेल्स का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो उसका ब्लूप्रिंट है वो चेंज हो जाता है, और ब्लूप्रिंट चेंज होने के कारण इवेंचुअली क्या होता है, डिफरेंट बॉडी की डिज़ाइन बनने लगती है। थस डीएनए कॉपीज प्रोडक्शन इन वन बेसिक इवेंट इन द प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि डीएनए की जो कॉपी है वो एक रिप्रोडक्शन में एक बहुत विशेष महत्व वाली प्रोसेस होती है। केमिकल रिएक्शन occurring in the cell or usable in the copy in the DNA reproduction. These needs to be separate from each other. तो इस प्रकार से जो केमिकल रिएक्शन होते हैं प्रत्येक सेल में होते हैं, जो कि आपके डीएनए को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। दीज नीड्स टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं। एंड टू कॉपीज ऑफ डीएनए विच आर सिमिलर टू ईच अदर आर सेपरेटेड। और जो दो जीन आपस में दिखने में एक जैसे या एक प्रतिलिपि होती है, एक समान होते हैं, वे एक दूसरे से अलग होते हैं। व्हेन डॉटर सेल इज फॉर्म्ड, जब आपका डॉटर सेल बनता है। However, maintenance of the single DNA copy is original copy and pushing other into the do not work because the latter does not possesses any cellular organization of the structure, in the absence of which cannot एनी लाइफ पजेसेस। तो इस प्रकार से
बिना डीएनए के इन्फॉर्मेशन के, जो कि आपका अगली पीढ़ी में अपनी इन्फॉर्मेशन को हस्तांतरित करता है, जिसके कारण जो नई प्रजाति होती है, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, वो अपने पेरेंट्स के समान कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, उसके समान गुणधर्म, चाहे उसकी फिजिकल अपीयरेंस हो, चाहे उसके व्यवहारगत परिवर्तन हो, वो सब अपने पेरेंट्स के समान परिवर्तन करता है, अपने जो पेरेंट्स होते हैं पेरेंट्स सेल के समान बिहेव करता है। हेंस डीएनए कॉपी इज ऑलवेज ए कंप्लेन विद द क्रिएटर ऑफ न्यू सेलुलर एपरेटर। इस प्रकार से डीएनए की जो कॉपी होती है उसके द्वारा हमेशा आपका एक नए सेलुलर एपरेटर्स, एक नए सेलुलर संस्करण की कह सकते हैं निर्माण होता है। एज ए रिजल्ट व्हेन डीएनए कॉपी सेपरेट, ईच हैज़ इट्स ओन सेलुलर स्ट्रक्चर टू सर्वाइव एज इन इंडिविजुअल्स। एज द रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप जो डीएनए होता है, कॉपी जो सेपरेट होती हैं, वो प्रत्येक सेलुलर स्ट्रक्चर को सर्वाइव करने के अलग अलग तरीके से सर्वाइव कर पाते हैं। सेल डिवाइड्स इफेक्टिवली टू प्रोड्यूस न्यू टू डॉटर सेल। तो इस प्रकार से जो सेल डिवाइड होते हैं और सेल डिवाइड होने के बाद में नई सेल्स बनती हैं। अब हम लोग बच्चों देखेंगे टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन। तो हम कह सकते हैं जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन मेनली हम लोग दो प्रकार से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है प्लांट्स में होता है और काफ़ी कह सकते हैं लोअर एनिमल्स में होता है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन offspring arise from a single parents। तो यहाँ पर when the offspring arise from a single individual parents, then we call it a asexual reproduction। अगर कोई भी नई जो offspring है, जो नया कह सकते हैं जो संतान है, अगर नई संतान न्यू बॉर्न offspring is produced by the single parents, then we can call this is produced by the asexual reproduction। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नीड्स ओनली वन पेरेंट। तो यहाँ पर केवल एक पेरेंट की आवश्यकता होती है, यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता नहीं होती है। बेसिकली asexual reproduction, certain body cell organization undergo repeated mitotic division in order to form two or more individuals in the same kinds। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कुछ जो बॉडी सेल्स होती हैं वो एक प्रकार से रिपीटेड माइटोटिक डिवीज़न करती हैं, जिसके द्वारा दो या दो से अधिक जो होती हैं सेल्स बनती हैं और नए ऑर्गेनिज्म तैयार होते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली टेक्स प्लेस इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और अगर हम बात करें कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मोड है रिप्रोडक्शन का, वो मेनली हम कह सकते हैं कि यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं की विशेष कैरेक्टरिस्टिक होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। सम प्लांट एंड सर्टेन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज स्पॉन्ज एंड हाइड्रा also do reproduction by asexual method, since the young ones and receive genes from only one single parent, so it is identical to the parental। क्योंकि यहाँ पर asexual reproduction में किसी भी प्रकार का कोई भी वेरिएशन नहीं होता है, क्योंकि जो लिविंग बीइंग होते हैं, जो आपका ऑफस्प्रिंग होते हैं, जो संतान होती है, वो केवल एक सिंगल पेरेंट से प्राप्त होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं वो अपने पेरेंट की एकदम फोटो कॉपी होता है। वहाँ पर बिल्कुल भी अपनी जो संतान होती है वो माता पिता के बिल्कुल समान होती है, वहाँ पर वेरिएशन बहुत कम देखने को मिलता है। देयर आर वेरियस वेज टू विच ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म इन द टेक्स प्लेस। तो इस प्रकार से काफ़ी ऐसे मेथड हैं जिनके द्वारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो लगभग हम लोग 7 प्रकार की ए सेक्सुअल मेथड पढ़ेंगे, जिसमें आपका फिशन है, नंबर 2 रीजेनरेशन है, स्पोर फॉर्मेशन है, प्रोपेगेशन है, आपका फ्रेगमेंटेशन है, बडिंग है और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। तो देयर आर
7 मेथड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो मोड होते हैं वो लगभग 7 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका फिशन होता है, आपका रीजेनरेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, बडिंग होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है और आपका प्रोपेगेशन बाय द टिश्यू कल्चर होता है। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने देखा, रिप्रोडक्शन को समझा और रिप्रोडक्शन के प्रकार को समझा। अब हम लोग आगे की क्लासेस में टाइप ऑफ द ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 1 बाय 1 टॉपिक वाइज हम लोग जैसे फिशन, फिर उसके बाद फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन, एक एक पॉइंट को बड़ी ब्रीफली से एक्सप्लेन करेंगे। तो उम्मीद है बच्चों को आज की जो क्लास होगी समझ में आया होगा। तो किसी भी प्रकार की कोई भी अगर दिक्कत हो, समस्या हो, तो बच्चे आप जो हैं वो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को मेंशन कर सकते हैं, जिसके मैं निश्चित तौर पे आपको आंसर प्रोवाइड करवाऊँ।